फीमेल में जो है धीरे धीरे जो है, ख़ास करके जो सिटी में रह रही है, अर्बन पॉपुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर जो है काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। इसलिए इस पर बड़ा ध्यान है सरकार का भी और हमारा डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी कि हम पब्लिक को इसके बारे में अवेयर कर सके। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि ब्रेस्ट से ज़्यादा फीमेल जो हमारे पास आती हैं प्रॉब्लम लेके, वो मेंस का प्रॉब्लम यानी पीरियड्स का प्रॉब्लम लेके आती हैं। एक्चुअली एक सिंबल है ब्रेस्ट कैंसर का, एक सिंबल जो है कलर कोडिंग जिसको कह सकते हैं, वो हम लोगों ने माने ये जनरल दिया हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक कलर का कोड है। इसीलिए चूँकि हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी पिंक कलर के कपड़े में वहाँ पे आए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना, पाटलिपुत्रा गोलंबर। और यहाँ पे ये अभी जहाँ हम खड़े हैं ये सन हॉस्पिटल है। सन हॉस्पिटल के अंदर चलेंगे। 27 को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया है। लगभग उस दिन 100 गाड़ियों की काफिला यहाँ से खुलेगी और कहाँ जाएगी, क्या होगा, क्यों ये इवेंट रखा गया है, इवेंट का ये कौन सा ईयर है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक बात और बता दें कि उस इवेंट में जितने भी लोग आते हैं वो सभी का जो ड्रेस कोड होगा वो पिंक कलर का होगा। पिंक कलर का भी कैंसर से कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अंदर चलते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूमा गोस्वामी जी से जानने की कोशिश करते हैं 27 को जो इवेंट रखा गया है, जो प्रोग्राम रखा गया है, उसके बारे में। तो आइए अब हम चलते हैं उनके केबिन की तरफ। तो रूमा गोस्वामी जी हैं, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं आर.के. गोस्वामी जी, वो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल साउंड ऑफ भारत में। थैंक यू मैम। इस 27 को जो प्रोग्राम है, जो इवेंट है, उस इवेंट का नाम क्या है? एक्चुअली अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ हम लोग कहते हैं। इसमें हम डॉक्टर्स जो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पब्लिक में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। तो हम ये कार्यक्रम जो है कई सालों से करते आ रहे हैं। ये हमारा 8th पिंक कार्निवाल होने जा रहा है, जो हम संडे 27 अक्टूबर को करने वाले हैं। और पिंक, आप पूछ रही हैं कि कलर पिंक क्यों रखा जाता है, तो ये क्योंकि उस प्रोग्राम में सबको पिंक ही पहन के, जितने भी लोग आएंगे उसको पिंक ही पहन कर आना है। ये एक्चुअली एक सिंबल है ब्रेस्ट कैंसर का, एक सिंबल जो है कलर कोडिंग जिसको कह सकते हैं, वो हम लोगों ने माने ये जनरल दिया हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए पिंक कलर का कोड है। इसीलिए चूँकि हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी पिंक कलर के कपड़े में वहाँ पे आए। और सारे चीज़ हम पिंक उस दिन यूज़ करते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है और एक रिलेशन है कि ब्रेस्ट कैंसर का कोड है ये पिंक कलर। अच्छा मैम, ये बताइए कि उस दिन यहाँ तो सभी लोग पहुँचेंगे, टाइमिंग है 6 बजे मॉर्निंग। उसके बाद यहाँ से सोनपुर कहाँ जाना है? हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ देर यहाँ पे टाइम बिताएंगे। यहाँ पे बैच वगैरह लगेगा और गाड़ी जो कार्नी रैली होगी, इसमें कार को सजाया जाएगा और कुछ अवेयरनेस के बारे में टॉक यहाँ पे भी होगा। उसके बाद हम कार की रैली निकाल के यहाँ से सोनपुर की तरफ जो है जलालपुर सिटी है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हमारा फिर कुछ प्रोग्राम होगा। बच्चों का भी कुछ कार्यक्रम है, कुछ डॉक्टर्स के टॉक्स हैं और कुछ लोगों को हम लोग फेलिसिटेट भी करेंगे। तो एक बड़ा प्रोग्राम है वहाँ पे, जो कि लगभग कितनी गाड़ियों की काफ़िला यहाँ से जाएगी? कम से कम 100 गाड़ी की काफ़िला यहाँ से हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है। मैम, आप गायनी हैं, कैंसर के लिए अवेयरनेस के लिए जैसे कि उस दिन प्रोग्राम रखा गया है, तो एक सवाल तो आपसे बाद में करेंगे। पहले आप ये बताइए कि कैंसर अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए हर महिला को, हर उस लड़की को या लेडीज़ को?
देखिए, फीमेल में जो है धीरे धीरे जो है, खास करके जो सिटी में रह रही है, अर्बन पॉपुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें धीरे धीरे ब्रेस्ट कैंसर जो है काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। इसलिए इस पर बड़ा ध्यान है सरकार का भी और हमारा डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी, कि हम पब्लिक को इसके बारे में अवेयर कर सके कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरह से हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सके और कैसे प्रिवेंट कर सके। तो प्रिवेंशन के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कॉज ही नोन नहीं है, ठीक है। हम ये बता सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से होता है, लेकिन अभी भी कोई स्पेसिफिक कॉज इसका, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर का कॉज पता चल गया है आजकल कि हाँ वो एक वायरस की वजह से होता है, तो इसका वैक्सीन भी आ गया। बट अब ब्रेस्ट कैंसर के अभी कोई नोन कॉज नहीं है, ठीक है, किस वजह से होता है पता नहीं। तो हम इसमें अर्ली डिटेक्शन की ये करते हैं कि लोग जाने कि क्या सिम्टम हो, क्या लक्षण है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या जांच करा लेना चाहिए और कब कब करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद से आप महीना के अंत में जब आपको मासिक हो जाए तो खुद से अपने ब्रेस्ट को जांचना चाहिए अपने हाथों से। उसका एक तरीका होता है जिससे आप ये जान सके कोई गांठ तो नहीं पनप रहा है, आपका ब्रेस्ट का जो शेप है उसमें कोई बदलाव तो नहीं, उसके चमड़ी में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। और अगर आपको ज़रा भी डाउट हो कि हाँ कुछ चेंजेस लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वो आपका ज़रूरी जांच, जैसे कि चाहे तो अल्ट्रासाउंड या फिर मैमोग्राफी करा के वो देख लेंगे, सुनिश्चित कर लेंगे कि इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं पनप रही है। मैम, अगर गांठ, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, अगर टेस्ट के बाद वो आ गया कि कैंसर है, तो उसका इलाज ऑपरेशन ही है या फिर मेडिसिन से भी इसको ठीक किया जा सकता है? वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आए हैं, ठीक है। वो एक लंबा प्रोसेस है, तो जब आप जिस स्टेज में आते हैं उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। मैम, आप गायनी हैं तो एक सवाल और आपसे करेंगे। मीन्स पीरियड जो होता है उसमें एक तो 30 के बाद जो बदलाव आता है, हार्मोन जो हमारा चेंज होता है, उसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होना क्या ये अच्छा सिंबल है या फिर इसमें भी कुछ रोग का कुछ लक्षण है? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया क्योंकि ब्रेस्ट से ज़्यादा फीमेल जो हमारे पास आती हैं प्रॉब्लम लेके, वो मेंस का प्रॉब्लम यानी पीरियड्स का प्रॉब्लम लेके आती हैं एक्चुअली। तो पीरियड्स का प्रॉब्लम जो है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो पीरियड्स का प्रॉब्लम शुरू होता है। खास करके जब आप मेनोपॉज के करीब एज के हो जाते हैं तो पीरियड, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है और आपको पीरियड का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो कभी कभी आपको जो है पीरियड हेवी होगा, एक बार आया तो लंबे समय तक रहेगा, या फिर आपको जल्दी जल्दी आएगा कि आपको महीने में 2 बार 3 बार हो जा रहे, या फिर आप महीने के बीच में कभी कभी स्पॉटिंग जैसी हो जाएगी। इस तरह की शिकायत हो सकती है आपको। या कभी कभी मेनोपॉज का जो एज है 50-52, उसके बावजूद भी आप हर महीने पीरियड्स आते जा रहे, तो ये सब लक्षण जब भी हो तो इसको इग्नोर है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप जा करके अपने फ्रेंड सर्किल में बात करते हैं या रिलेटिव से बात किया, चाची दादी मामी ये लोग से बात किया, सब ने कहा कि हाँ मेनोपॉज के समय ऐसा होता है, और आप निश्चिंत होकर बैठ जाते। मैं ये नहीं कह रही कि मेनोपॉज के वक्त ये नहीं होता है, बट कभी कभी कोई गंभीर बीमारी के लक्षण भी इसी तरीके का होता है। इसलिए ये कहने से पहले कि ये मेनोपॉज की वजह से है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं पनप रही है अंदर, तब आप इसको मेनोपॉज मान सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि हाँ अब मेरा पीरियड जाने वाला है, तो आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेके वेट कर सकते हैं इसको। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 27 को इसी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में, और तब तक के लिए नमस्कार।